चैप्टर 5 के एंड में हमने देखा था कि वॉरियर लिन वापस विलेज पर अटैक करने आता है। अब चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो बच्चा हम पर वापस हमला करने आए, क्यों ना हम इस बार उसे सच में मार ही डाले जान से। तो चेंग कहता है कि अबे ओए, वॉरियर लिन हमारे लिए एक लकी चार्म है और उसे जो भी मारना चाहता है उसे पहले मुझे मारना होगा। पर आगे वो कहता है कि वॉरियर लिन, क्या तुम्हें भूख लग रही है? चलो अंदर चलो और कुछ खा लो, हमारे यहाँ का खाना भी अच्छा ही है, एक बार ट्राई करना चाहोगे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कुछ समझ नहीं पाता है। वो लिन कहता है कि गंदे लुटेरो, बकवास मत करो और मेरे सामने आओ, और अगर इस बार तुम एक घोड़े को लेकर नहीं आओगे तो मैं भी एक घोड़े को राइड नहीं करूंगा, और अगर तुम हथियार यूज नहीं करोगे तो सेम चीज मेरे लिए भी, मैं भी हथियार को यूज नहीं करूंगा। तो चेंग किन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रदर किन, वॉरियर लिन को जान से मत मार देना और अपनी ताकत को कंट्रोल में रखना। किन कहता है कि ठीक है। आगे वो वॉरियर लिन की तरफ बढ़ता है। लिन कहता है कि चल आजा लुटेरे, लड़ाई करते हैं। किन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे वापस एक पंच में नीचे गिरा देता है। चेंग कहता है कि वॉरियर लिन तुम ठीक तो हो ना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और जल्दी से वापस आ जाना। और सिस्टम उसे वापस रिवॉर्ड देती है कि दूसरी बार भी आपने विलेज को डिफेंड कर लिया, और आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं 10 ब्लड पिल्स और 5 लकड़ी के बॉक्स। तो चेंग मन में सोचता है कि इस बार वाले रिवॉर्ड पहले से काफी गंदे हैं, और आगे उसको अब तीसरा मिशन मिलता है कि विलेज को तीसरी बार डिफेंड करो। चेंग कहता है कि वॉरियर लिन, हम देखते हैं कि वॉरियर लिन वापस एक लकड़ी के सहारे उस पहाड़ पर चढ़ के आ रहा होता है। चेंग कहता है वॉरियर लिन तुम ठीक तो हो ना? लिन कहता है कि अगर तुम मिस सू को छोड़ने नहीं वाले हो तो मैं यहाँ पर वापस आना कभी नहीं बंद करूंगा, तो मैं यहाँ पर लगातार आता ही रहूंगा बार बार। तो चेंग कहता है कि ठीक है, इसे ज्यादा मत मार। और इसी तरह से किन मैन वॉरियर लिन को एक मारकर भगा देता है। तो इसका तीसरा मिशन भी पूरा होता है और चौथा मिशन मिलता है, वापस लिन आता है, और यही साइकिल चलती रहती है कि रिवॉर्ड मिल रही है, मिशन कंप्लीट हो रहा है, नया मिशन मिल रहा है। ऐसा 4-5 बार से ऊपर हो चुका है। तो लिनर कहती है विलेज मास्टर, क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे भूख लग रही है। तो चेंग कहता है रुको यार, वॉरियर लिन वापस जरूर आएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सिस्टम उससे कहती है कि एक अच्छे दिल वाले इंसान का लक बहुत ही अच्छा रहेगा, और तुम्हारे इस इंसाफ के कारण बहुत सारे नौजवान तुम्हारे इस विलेज में आएंगे जिनकी मेंटालिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। और उसने अपने विलेज को 10 बार डिफेंड कर दिया और उसमें एक भी बार किसी की भी मौत नहीं हुई, और इसलिए उसका कैरिज्मा बढ़ता है, लेकिन सिर्फ आदमियों के लिए, ना कि औरतों के लिए। तो चेंग मन में सोचता है कि फक, ये क्या अच्छे आदमी का कार्ड मिल रहा है मुझे। आगे मन में सोचता है कि क्या वॉरियर लिन को इस पर आने में देर क्यों हो रही है? वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा ना, या फिर क्या हो सकता है कि उस पर किसी बुरे इंसान ने हमला कर दिया हो। आगे चेंग कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस पहाड़ के नीचे जाके एक बार देख के आता हूँ कि वॉरियर लिन कैसा है। हम देखते हैं कि वॉरियर लिन एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। वो कहता है कि सब कुछ बेकार है, मुझे एक हीरो बनना था और सिर्फ मेरे भाले से इस पूरी दुनिया की रक्षा करनी थी, और इस दुनिया को एक लड़ाई बिना की शांति वाली दुनिया बनाना था, लेकिन मैं बार बार उन लुटेरों के हाथों से हारा और मेरी बेइज्जती हुई। लगता है कि मैं सिर्फ कुएं का मेंढक था, मैंने सिर्फ अपना घोड़ा ही नहीं खोया, मैंने अपना भाला भी खो दिया। आज मैं अपनी जान दे दूंगा और अपने अगली जिंदगी में मैं जरूर एक हीरो बनूंगा, और मेरी अगली जिंदगी में पूरी दुनिया में मेरा नाम सबको पता होगा। तो पीछे चेंग खांसते हुए कहता है कि दोनों में से एक चीज चुनो यार। तो वॉरियर लिन कहता है कि साले लुटेरे, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? भले ही मैं तुम्हारे जितना ताकतवर ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों बेइज्जती करवाने से तो अच्छा मर जाऊंगा। चेंग कहता है मैंने अभी अभी सुना तुम क्या कह रहे थे, एक नौजवान इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए मर जाएगा, लेकिन एक असली मर्द अपने सिद्धांतों के लिए और अपने सपने के लिए जिंदा रहेगा। तुम्हें भले ये लगता कि तुम एक बहादुर वॉरियर हो और अपने सपने के लिए मर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम बस सच्चाई से भागना चाहते हो कि तुम कमजोर हो और एक कायर हो। और जोर से चिल्लाता है कि अपनी तरफ देखो, क्या तुम अपने आप को एक वॉरियर बुला सकते हो? तो लिन कहता है हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम तो बस एक लुटेरे हो। चेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लुटेरे को बहुत ही नीचा समझते हो, लेकिन मेरे भी पहले कुछ सिद्धांत हुआ करते थे और सपने भी। तो वॉरियर लिन कहता है क्या सिद्धांत, सपने? तो चेंग कहता है क्या तुम मेरे सपनों के बारे में सुनना चाहोगे? एक टाइम था जब मैं भी पढ़ लिख के और एक वॉरियर की तरह लड़के है ना टाइटल्स जीतना चाहता, और उसे भी वही कविता सुनाता है जो उसने पहले उस लड़की के रूम में लिखी थी। मैं इस दुनिया को पूरी तरह से देखना चाहता था, सभी समंदरों को पार करके, लेकिन फिर मैं कुछ मतलबी कुत्तों से मिला या सूअरों से मिला, वो दूसरों को कचरे की तरह ट्रीट करते। ये सेम टू सेम वही चीजें वापस बोले जा रहा है जो उसने पहले बोली थी उस लड़की को। तो मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है और लालच से भरी हुई क्यों है। मैं इस दुनिया को वापस बनाना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि ये दुनिया अब शांति से रहे, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ यह कहूंगा कि तुम अपना हाथ मेरे साथ मिला लो और मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करो। तो लिन सोचता है कि क्या ये शब्द सच में एक लुटेरे के मुंह से निकल रहे।
चैंग कहता है कि वॉरियर लिन, क्या तुम मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करोगे? तो वॉरियर लिन वहां से पीछे गिर रहा होता है। वो कहता है कि एक नौजवान जिसकी उम्र मुझसे भी शायद कम होगी, उसका इतना अच्छा सपना है और वो सच में एक लुटेरा है। क्या ये हो सकता है कि मैंने उसको जज करने में गलती कर दी हो? मुझे लगा था कि वो एक बुरा इंसान है। और वहां से गिर रहा होता है। चैंग उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है और आगे वो उसके घाव देखते हुए कहता है कि इसके घाव इतने ज्यादा गहरे हैं, लेकिन ये बार बार मिस सू को बचाने के लिए आता रहा। और आगे वो उसे अपने विलेज में ले जाता है, जहाँ पर की उससे थोड़ी बहुत दवाई की जाती है। और चैंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, क्या हमारे विलेज में थोड़ी बहुत भी दवाई और है? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि पहले जो लोग गए वो अपने साथ सारी दवाइयाँ और सब कुछ लेते गए, तो मुझे डर है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। और क्या आपको डर नहीं लगता कि ये एक जासूस भी तो हो सकता है? चैंग कहता है कि इसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। आगे चैंग सोचता है कि अगर मैंने जल्द से जल्द इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये सच में मारा जाएगा। मुझे सिस्टम ने जो रिवॉर्ड दिए थे उन्हें खोजना होगा, आखिर वो कहाँ गए हैं, क्योंकि सिस्टम जो रिवॉर्ड देती है वो अचानक हवा में से नहीं आते, वो किसी न किसी लॉजिक के हिसाब से मिलते हैं उसे। तो आगे कहता है लिनर, आखिर मैंने तुमसे जो खुदाई करने का सामान मांगा था वो कहाँ है? तो लिनर आते हुए कहते कि ये रहा। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? चैंग कहता है इस समय खजाना ढूंढने वाला हूँ। स्ट्रेटेजिस्ट उसके पीछे जाते हुए कहता है ये कौन से खजाने? क्या हमारे विलेज में भी किसी तरह का खजाना होगा? तुम हमारे सिर्फ धरती को तबाह करोगे और कुछ नहीं। आगे जूचेंग कहता है मिल गया, ये वो सारी गोलियां हैं जो सिस्टम ने दी थी। और आगे लिनर से कहता है कि ये वॉरियर लिन को इनमें से एक गोली खिलाओ। आगे हम उसके घोड़ों की स्किल्स देखते हैं कि उसमें से एक पतले घोड़े की स्किल एस्केप होती है, जो कि भागते टाइम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और काले घोड़े की स्पीड चार्ज होती है, किसी पर हमला करते टाइम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो चैंग कहता है कि किनमैन तुम ये काला वाला घोड़ा रखो। किनमैन कहता है ठीक है। लिनर कहती है विलेज मास्टर, ये देखो मुझे एक लोहे का भाला मिला है, ये वहाँ पर घास में पड़ा था। आगे चैंग को एक कागज मिलता है। वो कहता है आखिर ये क्या है? ये कोई नक्शा है क्या? और इतना गंदा नक्शा किसने बनाया होगा? हम देखते हैं कि वो किसी तरह की फोटोज होती है, वैसे गंदी वाली फोटोज, और उन फोटोज को बनाने वाले का नाम लिखा होता है शेंग जी। वो कहता है कि वाह, हमारा स्ट्रेटेजिस्ट, जैसी मुझे उससे उम्मीद थी। आगे किन मैन को लड़ाई में बजाने वाला ड्रम मिलता है पत्थरों के बीच में, और लिनर को एक झंडा मिलता है टेबल के नीचे। आगे चैंग और लिनर एक कुएं के पास खड़े होते हैं, और वो कुआं जो 10 साल से सूखा होता है उसमें पानी आने लगता है। वो कहती है क्या ये किसी भूत का काम है? चैंग कहता है किनमैन तुम अब से इस भाले को यूज करोगे। तो किनमैन कहता है मेरा हमेशा से सपना था कि ऐसा एक इलाइट भाला मेरे पास हो, और इसके साथ मेरी भाले चलाने की स्किल्स अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आगे सिस्टम चैंग को उसके सारे रिवॉर्ड्स बताती है। चैंग उन रिवॉर्ड्स को देखते हुए कहता है कि आखिर इसमें एक तलवार क्यों नहीं है? क्या मेरा सपना एक बहुत अच्छा तलवारबाज बनने का ऐसे फालतू चला जाएगा? और आगे कहता है कि मुझे अभी भी वो 50 लकड़ी के बक्से मिले नहीं है, आखिर वो कहाँ हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिस्ट घास में से है ना एक गेट खोलते हुए कहता है कि विलेज मास्टर यहाँ पर एक छुपा हुआ बेसमेंट है, चलो अंदर जाके चेक करते हैं। आगे वो दोनों नीचे जाते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट नीचे उतरते हुए कहता है कि सच कहना, क्या हमारे पुराने विलेज मास्टर यानी कि आपके पिता ने आपके लिए कुछ ये वसीयत छोड़ के गए? चैंग कहता है कि मिल गया, आखिरकार ये बक्से यहाँ पर थे। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि क्या ये हो सकता है कि हमारे पुराने मास्टर की ये सेविंग्स है इन बक्सों में? तो चैंग कहता है कि पता नहीं यार, क्यों ना हम लोग, और दोनों एक साथ में कहते हैं कि इसे खोलकर चेक कर ले कि अंदर क्या है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।